ABS फेलियर। तो ये वार्निंग अगर आप अपनी बाइक के स्पीडोमीटर में देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि क्या कॉमन रीजंस हैं जिनसे ABS फेलियर होता है, उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, एंड साथ ही साथ थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि आपके थोड़े पैसे बच जाएं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि ABS सिस्टम वो काम कैसे करता है, तो मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा था KTM के ऊपर ही कि ABS में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो अभी आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। बिकॉज ये वीडियो में ज्यादा लेंदी बनाने के मूड में हूं नहीं, बिकॉज सी हम लोगों ने है ना काफी टाइम बाद RC को निकाला था एंड थोड़ी बहुत इससे ऑफ रोडिंग करी थी, उसके बाद इसकी वॉशिंग करी एंड वॉशिंग करते ही जो ABS फेलियर वाली प्रॉब्लम है वो शोकेस होने लग गई थी। एंड ये इकलौती एक ऐसी बाइक है जो कि करंट रनिंग कंडीशन में है, तो इसको हम है ना ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते बिकॉज कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इसकी जो प्रॉब्लम इसको जल्दी से फिक्स करना है, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो भी बना देता हूँ। सो दैट इज़ वाई ये जो वीडियो इसको शूट कर रहे हैं, तो वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने ABS कैसे काम करता है वो बता रखा है। अभी अपन डायग्नोसिस है उसकी तरफ मूव ऑन करने वाले हैं एंड उसके बाद में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी टूल के भी अपना जो बाइक का ABS है उसको सही कर सकते हैं मोस्ट केसेस में। तो अभी जो डायग्नोसिस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो सीट है उसको रिमूव करेंगे, बिकॉज इसका जो स्कैनर वाला पोर्ट है वो यहीं पर आता है। ये जो पोर्ट है इस वाले की बात कर रहा था मैं। तो सबसे पहले इसकी जो डस्ट कैप है उसको रिमूव करते हैं एंड अभी इस पोर्ट में हम अपना जो स्कैनर है उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा अपना स्कैनर, वही जिसका मैं प्रमोशन करता रहता हूँ, CarPM। तो ऐसी बात नहीं है, काम भी आता है। तो ये तो अपना स्कैनर हो गया। अभी केबल्स में अपने पास है 2021 मॉडल KTM। तो पुराने वाली KTM का तो ये रहा, नई वाली KTM की ये केबल है। तो सबसे पहले जो केबल है उससे अपना जो स्कैनर है उसको कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। एंड अभी ये जो सॉकेट है ये अपनी जो बाइक वाला सॉकेट है उसके साथ कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, सो अभी इग्निशन ऑन करते हैं एंड इंजन है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी कनेक्ट करते हैं अपना जो गैराज प्रो का स्कैनर है उसको ऐप से, रीड कोड्स। सबसे पहले बाइक का जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम डालते हैं। अभी ABS मॉड्यूल स्कैन करना है क्योंकि बाकी तो बाइक में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें आ गया है ABS में नंबर ऑफ फॉल्ट्स 1। एक बार ये स्कैन कंप्लीट कर लेता है। अभी इस पर टैप करके देखते हैं। अब ये देख सकते हैं आप इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। C1031 प्रॉब्लम इन द बैक व्हील स्पीड सेंसर सर्किट। तो सीधी सिंपल बात है, पीछे का जो स्पीड सेंसर है या तो उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है या फिर स्पीड सेंसर खुद में प्रॉब्लम है। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमें मिल गई है तो इंजन है उसको ऑफ कर देते हैं। ऑलराइट, सो अभी हमें ये पता चल गया है कि पीछे वाला जो स्पीड सेंसर है उसमें प्रॉब्लम है। तो स्पीड सेंसर यहाँ पर है, इसकी जो वायर है वो ऑल द वे यहाँ से होती हुई आगे जा रही है अपनी जो वायरिंग है उसमें। तो अभी हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम जो स्पीड सेंसर है उसको चेंज करके चेक करेंगे। ऐसा नहीं है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम जो स्पीड सेंसर की वायरिंग आ रही है उसमें जो वोल्टेज है वो चेक करें। उसके बाद में हम जो स्पीड सेंसर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेक करें। अब ये सारी चीजें करने के लिए आपको प्रॉपर जो वैल्यूज होती हैं स्पीड सेंसर की जो वायरिंग है उसकी, उसके बाद में जो रेजिस्टेंस की जो वॉल्यूम होती है उसका पता होना चाहिए एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो KTM में स्पेसिफिकली एक आसान तरीका बता देता हूं। अगर आपके बैक स्पीड सेंसर में या फिर फ्रंट स्पीड सेंसर में प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं बोला कि 100%, बट वो जो टिप है, जो ट्रिक है वो ये है कि ये जो सेंसर है ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होते हैं। बस एक तरीके से ये मान लो कि इनके ऊपर इतना कचरा जम जाता है कि ये जो सिग्नल है वो लेना बंद कर देते हैं। अभी खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम फिक्स हो जानी चाहिए, 99% चांसेस हैं, क्योंकि ये बाइक सिर्फ 1 साल पुरानी है, 1 साल भी नहीं हुआ होगा इसको मेरे ख्याल से। एंड हम लोगों ने इसको चलाया भी बहुत कम है। और क्योंकि मुझे ये पता है कि वॉशिंग के जस्ट बाद प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी एंड जब हमने इसको वॉश किया है तब वो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं इसका जो स्पीड सेंसर है उसमें रह गई है एंड उसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ है। तो वो देखते हैं। तो ये जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको हम रिमूव करेंगे। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर हैं तो हम चाहेंगे कि इसकी जो ये प्लेट है इसको भी हम चेक कर लें, ये बेंड वगैरह ना हो गई हो, इसके जो ये फिन्स हैं ये अनइवन ना हो गए हों, उन सारी चीज़ों की वजह से भी सिग्नल नहीं आता है। तो ये रहा हमारा स्पीड सेंसर एंड ये देख सकते हो आप।
ये देखो इसके फ्रंट में आपको दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा हो, ये मेटल पार्टिकल्स हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। ये जो मेटल पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली ये मैग्नेट है एक छोटा सा, और इसके ऊपर आकर के जो बारीक बारीक मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है कि ये सिग्नल लेना बंद कर देता है। अब वो मैंने तो जितनी KTM देखी है उनमें ऐसे ही देखा है कि कई बार तो है ना थोड़े से मेटल पार्टिकल्स भी इसको ब्लॉक कर देते हैं, कई बार ये पूरा भरा हुआ रहता है मेटल पार्टिकल से तो भी ये चलता रहता है। तो अब सारी चीज़ें तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट वही है कि इसकी क्लीनिंग अच्छे से करता हूँ, इसको वापस से लगाता हूँ। साथ ही साथ हमारा स्पीड सेंसर जहाँ पर कनेक्ट होता है उसको भी क्लीन कर लें, बिकॉज कई बार यहाँ पर भी कोरोजन आ जाता है, तो उसकी वजह से भी इसका जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट शो करता है। सेम जो अपोजिट कनेक्टर है जो वायरिंग से कनेक्ट होना है उसके साथ भी करना है। ऑलराइट, सो अभी जो फॉल्ट कोड हैं जो कि हिस्ट्री में है उनको क्लियर करते हैं। अभी हम सिर्फ ABS के जो कोड्स हैं वही क्लियर करने वाले हैं। तो ABS में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा इंजन ऑफ की ऑन, तो की अभी ऑन है, इंजन अभी ऑफ है, ये कोड क्लियर कर देता है। उसके बाद आगे के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे। सो एज यू कैन सी अभी ये बोल रहा है कि रिमूव एंड री इंसर्ट की, सो बेसिकली एक तरीके से ऑन ऑफ वाला ही हो गया। ऑलराइट, सो इसको थोड़ा चलाया है, 100 मीटर के लमसम ही चलाया होगा यार, बहुत गर्मी है बाहर। तो अभी वैसे तो कोई एरर आ नहीं रहा है, इसमें एक बार स्कैन करके और देख लेते हैं। देयर यू हैव इट, 0 फॉल्ट्स। ऑलराइट, सो इसकी कैप मैंने लगा दी है, एंड अभी जो सीट है उसको फिर से लगा देते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है वो काइंड ऑफ फ्री में ही सॉर्ट आउट हो गई, बस जो टूल है उसके पैसे लगे थे, बट ये हमेशा काम में आने वाली चीज़ है यार, इसका कोई गम वैसे भी नहीं है। तो अभी देखो बात क्या है, 2 चीज़ें ट्राई करनी है आपको अपने लेवल पे। एक तो नॉर्मल विजुअल इंस्पेक्शन की भाई जो ABS की जो रिंग आती है स्पीड सेंसर वाली वो डैमेज ना हो। दूसरा जो स्पीड सेंसर्स हैं 2 लगे रहते हैं, एक पीछे एक आगे, उनको उनके जो पॉइंट है जहां पर वो सेंस करते हैं वहां पर क्लीन करके देख लेना, और उनके जो कनेक्टर्स हैं उनको क्लीन करके देख लेना। उनसे आगे भी अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो फिर या तो स्पीड सेंसर में प्रॉब्लम है या फिर कहीं और, वो आपको ये स्कैनर बता देगा। जैसे इसने बता दिया कि हाँ भाई पीछे वाला जो व्हील स्पीड सेंसर है उसके सर्किट में प्रॉब्लम है, तो शायद सिग्नल लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, हमने वो क्लीन कर दिया, या फिर यहां पर जो कनेक्शन था वो मे बी लूज होगा या फिर उसमें थोड़ा बहुत कोरोजन आ रखा होगा, तो वो हमने WD-40 से क्लीन कर दिया था, और आपने देखा ही हमारी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई थी। और ये अपने लेवल पे करना इसलिए जरूरी है यार, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है ABS का जो मॉड्यूल होता है उसका जो बड़ा वाला जो सॉकेट होता है जो कि सारी वायरिंग को उसमें कनेक्ट करता है, उसमें कई बार कोरोजन आ जाता है KTM में वॉशिंग की वजह से, बार बार वॉशिंग की वजह से। इनकी जो वायरिंग है वो उतनी वाटरप्रूफ नहीं है जितनी लेट्स से यामाहा की है या फिर होंडा की है, तो उसकी वजह से फिर है ना वो मेल फंक्शन करने लग जाता है, मतलब कभी ABS चलेगा कभी नहीं चलेगा, और फिर एट द एंड KTM बोलती है या तो वायरिंग बदल दो या ABS मॉड्यूल बदल दो, 18-20 हज़ार का खर्चा उससे ज़्यादा ही होता है जनरली। या फिर स्पीड सेंसर का आपने देखा प्रॉब्लम नहीं था, बट वही है 1000-800 रुपये उसके लग जाते हैं, मतलब 400-500 का स्पीड सेंसर आता, फिर लेबर चार्जेस हो जाते हैं, और फिर आप KTM में बाइक लेके जाते हो तो कुछ ना कुछ और करवा के ही आते हैं यार। तो जनरली इन सब चीज़ों की वजह से मैं ये बोलता हूँ कि डू इट योरसेल्फ, अगर आप कर सकते हो तो अपने लेवल पे करो। बाकी अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही है। बट नॉनदलेस अगर आपको स्कैनर वगैरह में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अभी इनकी समर सेल चल रही है तो 15% का डिस्काउंट है, वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर खरीदोगे तो मिल जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से 2 मॉडल हैं, एक तो अगर आपके पास 1 या 2 बाइक है तो वो वाला ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आपके पास मल्टीपल बाइक्स हैं, आपका गराज है, तो फिर शुरू में मैंने जो वो ब्रीफ केस वाला दिखाया था ना जिसमें सारी केबल्स थी वो वाला है, तो वो आप देख लेना। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो अभी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है मैंने कि इसको कैसे यूज करना है, क्या क्या इसमें फंक्शंस है, वो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो विद दैट बीइंग सेड, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश करी है। हालांकि अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, ABS सिस्टम को प्रॉपर्ली मल्टीमीटर से चेक कैसे करते हैं, वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं, जो उसके वोल्टेजेस वगैरह होते हैं उनको कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर देना। अगर ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों का दिखेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप के कंटेंट में, तो मैं उस टाइप की इस टाइप की वायरिंग से रिलेटेड, ABS से रिलेटेड और वीडियोस भी लेकर के आ सकता हूँ।
सो विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो नीचे की साइड आपको एक सुपर थैंक्स का बटन मिलेगा, आप उसको यूज करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो अवेलेबल रहता ही है। तो फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना यार।